Orientalism. I'm Dr. Satyapal, Professor of English, Government National College, Sirsa, Haryana. एडवर्ड सईद्स वर्क ओरिएंटलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, क्रिटिसिज्म और थियोरी में। ओरिएंटलिज्म, एक्चुअली ओरिएंटलिज्म, ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ओरिएंट का मतलब होता है ईस्टर्न। दुनिया में दो भाग हैं दुनिया के, एक ईस्टर्न वर्ल्ड और एक वेस्टर्न वर्ल्ड। हो सकता है कि आप ईस्टर्न वर्ल्ड शब्द का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जिसमें यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट, उसका आप यूं माने कि एंटोनिम जो होता है वो होता है ईस्टर्न। ईस्टर्न, ओरिएंट, ईस्टर्न एक ही चीज है, और वेस्ट जो वर्ल्ड है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड से अलग है। तो ओरिएंटलिज्म नाम का एक वर्क लिखा है एडवर्ड सईद ने, स्पेलिंग SAID, बोला जाता है सईद। एडवर्ड सईद का ये वर्क है। तो इस वर्क में वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एडवर्ड सईद्स ओरिएंटलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क्स या बुक्स ऑफ मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा की बात करते हैं हम, आधुनिक समय की। इस वक्त जो कंटेम्पररी वर्क्स हैं उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ओरिएंटलिज्म। द बुक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी। पोस्ट कॉलोनियल थियरी, पोस्ट कॉलोनियल थियरी का क्या मतलब है कि जो कॉलोनियलिज्म के बाद की थियरी है, यानी कि हिंदुस्तान के अंग्रेजी राज से आजाद होने के बाद की जो थियरी है उसको पोस्ट कॉलोनियल थियरी कहा जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल थियरी की शुरुआत के समय में इस किताब को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है पोस्ट कॉलोनियल थियरी में। इन दिस वर्क सईद एनालाइजेस द कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस दैट आर द बेसिस ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म, ईस्टर्न वर्ल्ड के बारे में पश्चिमी दुनिया का क्या ख्याल है, सईद एनालाइज करता है उन कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस को कि किस तरह की कल्चर को दिखाया गया है। आपने शायद गौर से देखा होगा कि ओरिएंटलिज्म किताब के ऊपर जो तस्वीर छपी थी, अगर मैं वापस पीछे जाऊं तो तुम्हें मिलेगा कि कैसी तस्वीर थी। उसके ऊपर एक न्यूड आदमी, नंगा आदमी जो है अपने चारों तरफ सांप को लपेटे हुए है, जो ये दर्शाता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न वर्ल्ड को सपेरों की दुनिया मानता है, अनपढ़ लोगों की, गवारों की दुनिया मानता है, जहां जादू टोना और सॉरी, जादू टोना और सुपरस्टिशन ही सब कुछ जिस दुनिया में है। वेस्टर्न वर्ल्ड ईस्टर्न दुनिया को, और ये ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड को कहते हैं ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, और ओरिएंट को कहते हैं, ईस्टर्न को कहते हैं ओरिएंट। जो इंडिया है वो ईस्टर्न वर्ल्ड में है, और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, यानी कि ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड जो है, ओरिएंटल वर्ल्ड को यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड को, इंडिया और इसके आसपास के देशों को अनपढ़ गंवार मानते हैं। इस किताब में इसी तरह का जिक्र है। सईद टेल्स अस हाउ द वेस्टर्न वर्ल्ड ट्राइज टू डोमिनेट द ईस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिमी दुनिया ने ईस्टर्न दुनिया को किस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की है। द वेस्टर्न वर्ल्ड कंसीडर्स द ईस्टर्न पीपल एज प्रिमिटिव, कि ये तो आदि मानव हैं, पैगन, पुराने जमाने के हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं, क्रिमिनल हैं, इस तरह का माना जाता है। हिंदुस्तान की कुछ परंपराएं जिनमें वास्तव में बड़ी ही हैरानीजनक चीजें थी, उनको आधार बना करके और उन लोगों ने ऐसा मान लिया कि हिंदुस्तानी, जैसे जो है सती प्रथा, पति के साथ पति को जला देना, पति की लाश के साथ पत्नी को जला देना कितना बड़ा क्राइम है, जरा सोचिए। इन चीजों के आधार पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने यह मान लिया कि ईस्टर्न दुनिया जो है वो क्रिमिनल दुनिया है, बैकवर्ड दुनिया है, अनसिविलाइज्ड है, प्रिमिटिव लोग हैं। द वेस्टर्न वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स द हिंदू इस्लामिक टेक्स्ट कल्चर्स एज पैगन एंड प्रिमिटिव। पश्चिमी दुनिया ये मानती है कि हिंदू और इस्लामिक, यानी कि आप देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये जो ओरिएंटल वर्ल्ड है, ये जो ओरिएंटल ईस्टर्न जो वर्ल्ड है, इस दुनिया के जितने टेक्स्ट हैं, जितनी पुरानी किताबें हैं, जितनी कल्चर्स हैं, वो सब आदि मानव के टाइप की हैं, अनपढ़ लोगों की हैं, विच नीड रिफॉर्म, उनमें सुधार की आवश्यकता है, ये मानना है वेस्टर्न वर्ल्ड का। और ये बात कही है एडवर्ड सईद ने। यूरोप इज कंसिडर्ड सिविलाइज्ड, बिल्कुल इससे उल्ट। यूरोप, यूरोपियन वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न वर्ल्ड को वो मानते हैं सिविलाइज्ड है, डेवलप्ड है, क्रिश्चियन है, जबकि ओरिएंटल वर्ल्ड अनसिविलाइज्ड, अनडेवलप्ड, फेथलेस। फेथलेस की बात इसलिए कही जाती है
कि वो मानते हैं जो क्रिश्चियंस हैं वो धर्म की पालना करने वाले, जो क्रिश्चियन नहीं है वो फेथलेस, उसका कोई धर्म नहीं है। द वेस्टर्न वर्ल्ड इज कंसीडर रेशनल, ये माना जाता है कि वेस्टर्न दुनिया जो है वो तर्क संगत है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो मैस्कुलिन मर्दानगी वाली है, जबकि ईस्टर्न वर्ल्ड इरेशनल, बिना तर्क की है, वीक है और फेमिनाइज्ड है। दस द ऑक्सीडेंट हैज मिसकंसेप्शंस अबाउट ओरिएंट। अब धीरे धीरे करके पश्चिमी दुनिया के ये भ्रम दूर हो रहे होंगे, क्योंकि ईस्टर्न दुनिया को उन्होंने फेमिनाइज्ड माना है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कल 2023 का विश्व कप क्रिकेट का होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और आप आज तक का इतिहास उठा करके देखें तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया ने 2 बार, श्रीलंका ने 1 बार, पाकिस्तान ने 1 बार ये वर्ल्ड कप जीता है, जो कि अपने आप में वेस्टर्न वर्ल्ड के सिर के ऊपर की जीत है ईस्टर्न वर्ल्ड की। वो गेम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हुआ उस वर्ल्ड के ऊपर जीत है। ऑक्सीडेंट हैज मिसकंसेप्शन अबाउट ओरिएंट। पश्चिमी लोगों को हमारे बारे में गलत भ्रम है, वो विश्वास करते हैं, एडवर्ड सईद ये कहता है कि जो उनका भ्रम है वो, उनका जो विश्वास है वो भ्रम है। द बुक हैज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस इन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। इस किताब का बहुत महत्व है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। क्या क्या बातें की हमने, अभी जो हमने बातें की उसमें सबसे पहली बात हमने जो बताई वो एडवर्ड सईद का वर्क है, ओरिएंटलिज्म इसका नाम है, और ये मॉडर्न ईरा की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एक बात तो हमने ये की, टोटल 8 बातें जो इंपॉर्टेंट उसमें है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, द बुक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी। पोस्ट कॉलोनियल थियरी क्रिटिसिज्म और थियरी के फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और उसमें जो है ओरिएंटलिज्म का बहुत महत्व है। तीसरी बात, एडवर्ड सईद कहता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ट्राइज टू डोमिनेट ईस्टर्न वर्ल्ड। ये बात आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। वेस्टर्न वर्ल्ड कंसीडर्स द ईस्टर्न पीपल एज प्रिमिटिव पैगन। असली बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो यही लाइन है, और अगली लाइन आएगी वो इसका ऑपोजिट आएगी। ये ईस्टर्न वर्ल्ड जो है प्रिमिटिव है, पैगन है, अनसिविलाइज्ड है, बैकवर्ड है, क्रिमिनल है, ये मानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग। और इससे बिल्कुल उल्टा, वेस्टर्न वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स हिंदू एंड इस्लामिक टेक्स्ट एज एंड कल्चर एज पैगन एंड प्रिमिटिव। वो ये मानते हैं कि बिल्कुल इसी के साथ अनसिविलाइज्ड और पैगन मानते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ईस्टर्न वर्ल्ड के टेक्स्ट को भी, किताबों को भी और कल्चर को भी। यूरोप बिल्कुल इससे उल्ट सिविलाइज्ड, डेवलप्ड और क्रिश्चियन माना जाता है, जबकि ईस्टर्न वर्ल्ड को अनसिविलाइज्ड, अनडेवलप्ड और फेथलेस वर्ल्ड वो मानते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अपने आप को रेशनल, स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन मानता है, और ईस्टर्न वर्ल्ड को समझता है इरेशनल, अतर्क संगत, कमजोर और फेमिनाइज्ड है। और आखिरी बात के ये एडवर्ड सईद जो खुद वेस्टर्न वर्ल्ड से बिलोंग करता है, उसका ये कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड का ये भ्रम है। ये देखिए लिटरेचर की ही खूबसूरती है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भ्रम को दूर करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।